कोलकाता भारतीय उपमहाद्वीप का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गढ़ हाल ही में एक गंभीर रेप कांड के कारण सुर्खियों में आया। यह कांड न केवल शहर की सुरक्षा और व्यवस्था को चुनौती देने वाला था, बल्कि इसने स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न उठाए। जैसे जैसे मामला सामने आया, प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने इसे गंभीरता से लिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक बदलाव और व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस गंभीर कांड में डॉक्टरों और जनता के जबरदस्त विरोध को देखते हुए कुछ कदम उठाए। उन्होंने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और उत्तरी डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर समेत 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों को हटा दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनके पदों से हटा दिया गया। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नए पुलिस कमिश्नर के नाम की घोषणा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। इस फैसले का स्वागत किया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी थी या फिर जूनियर अधिकारियों की भी भूमिका थी। रेप कांड के खुलासे के बाद जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका आरोप था कि अस्पताल में मामले की गंभीरता को समझने और उचित कार्रवाई करने में असफलता रही। डॉक्टरों ने कई प्रमुख मांगें उठाईं, जिनमें स्वास्थ्य सचिव की बर्खास्तगी और अस्पताल में सुरक्षा प्रबंधों में सुधार शामिल था। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना दिया और कामकाज बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पतालों में सामान्य सेवाएं प्रभावित हुईं। उनका प्रदर्शन 8 दिनों तक जारी रहा और कुल मिलाकर 38 दिन तक हड़ताल की स्थिति बनी रही। डॉक्टरों ने यह स्पष्ट किया कि वे तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। सीबीआई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक व्यापक जांच शुरू की। जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अभिजीत मंडल और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि डॉक्टर संदीप घोष ने जानबूझकर गलत जानकारियां दी और जांच को गुमराह किया। जांच में यह भी सामने आया कि संदीप घोष ने एफआईआर दर्ज करने से बचने की कोशिश की और घटना की सूचना मिलने के बावजूद कॉलेज नहीं पहुंचे। इसके अतिरिक्त सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि घोष ने जानबूझकर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और सही तथ्यों को छिपाया। यह सब दिखाता है कि जांच के दौरान किस हद तक लापरवाही और अनियमितताएं हो सकती हैं। समझौते की दिशा में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य भवन में डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और कई महत्वपूर्ण वादों पर हस्ताक्षर किए। मुख्य सचिव मनोज पंत ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए और डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दी। हालांकि डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल और धरना जारी रखा, यह मानते हुए कि उनकी प्रमुख मांगें नहीं पूरी हुई थीं। डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में आर्जी कर मेडिकल कॉलेज के संबंध में होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव की बर्खास्तगी की मांग की और यह स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती, वे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा
कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद नए पुलिस कमिश्नर के नाम की घोषणा की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जो यह दर्शाता था कि सरकार और प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रहे थे और समाधान की दिशा में काम कर रहे थे। कोलकाता रेप कांड एक जटिल और संवेदनशील मामला था जिसने प्रशासन, समाज और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया। इस घटना ने प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता को एक नई दिशा दी। सीबीआई की जांच, सरकारी कार्रवाई और डॉक्टरों का विरोध, इन सभी ने इस मुद्दे को एक नई दिशा दी और यह उम्मीद है कि इससे भविष्य में न्याय, सुरक्षा और संवेदनशीलता के प्रति ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस घटना के बारे में आपकी सोच क्या कहती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की घटनाओं के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की घटनाओं के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।